नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विनेश के सामने भाजपा ने भी युवा चेहरा उतारा, जानिए कौन है कैप्टन योगेश बैरागी। जुलाना विधानसभा सीट पर विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने भी युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। भाजपा ने जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। योगेश की उम्र 35 साल है। वो स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर 1.5 साल पहले शुरू हुआ, जब वो एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन की नौकरी छोड़कर राजनीति में कूद गए थे। प्रधानमंत्री मोदी को वो आदर्श मानते हैं और धरातल पर काम करना चाहते हैं। आज भंग हो सकती है हरियाणा विधानसभा, सीएम ने बुलाई अर्जेंट मीटिंग। हरियाणा में आज से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने और विधानसभा भंग करने के संवैधानिक संकट के बीच हरियाणा सरकार ने अर्जेंट मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में विधानसभा भंग करने का फैसला लिया जाएगा। राम के थे राम के रहेंगे, कांग्रेस में जाने की इच्छा पर कन्हैया मित्तल ने मांगी माफी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस गीत को लेकर देश भर में मशहूर हो चुके गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की अपनी इच्छा त्याग दी है। उन्होंने इस विचार के लिए माफी मांगते हुए ये बात कही है। मित्तल ने भाजपा को धन्यवाद कहते हुए ये भी कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि पार्टी नेतृत्व उन्हें इतना प्यार करता है। हरियाणा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 2 मंत्रियों का पत्ता कटा। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की सत्ताधारी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 21 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। भाजपा ने पहली सूची में 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। अब 2 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी रह गया है। हरियाणा की जनता चाहती है मैं सीएम बनूं, चुनाव के बीच राव इंद्रजीत ने खुलकर ठोका दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इशारों में प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन चुनाव के माध्यम से जनता ही फैसला सुनाती है। फिलहाल नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कहता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडोली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को हरियाणा की पवित्र धरती धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान का औपचारिक शंखनाद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही हरियाणा को अपने दिल से लगाकर रखा है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हमेशा से ही हरियाणा के उज्जवल भविष्य पर केंद्रित रहा है। मनोहर लाल के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे सीएम सैनी, बोले हार की तरफ बढ़ रही कांग्रेस। लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भाजपा के तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में आएगी, क्योंकि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है। जेजेपी ने रणजीत चौटाला को रनिया में दिया समर्थन। दिग्विजय सिंह को डबवाली में मिला दादा का आशीर्वाद। हरियाणा की सियासत में शतरंज की चाल जेजेपी ने चल दी है। दरअसल भाजपा से टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने रनिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं रणजीत चौटाला ने डबवाली में पौत्र दिग्विजय चौटाला को अपना समर्थन दिया है। दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी और एएसपी गठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। वहीं इस सीट पर इनेलो प्रत्याशी आदित्य देवीलाल ने भी नामांकन किया है। त्योहारों में फर्जी और दूसरे के टिकट पर यात्रा की तो होगी ये कार्रवाई। भारतीय रेलवे ट्रेनों में अब फर्जी और एडिट किए गए टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों पर नकेल कसने जा रहा है। आने वाले दिनों में रेलवे एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहा है जिससे तुरंत ही टिकट के असली या नकली होने का पता लगाया जा सकेगा। इस टीटीई एंड्रॉयड ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने तैयार किया है। इसे खास तौर पर ट्रेनों में यात्रियों के टिकट के लाइव सत्यापन के लिए बनाया गया है। टाटा ने मनु भाकर को गिफ्ट की चमचमाती कार। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर को टाटा ग्रुप ने चमचमाती कार गिफ्ट की है। टाटा मोटर्स ने भारत का मान बढ़ाने वाली बेटी को हाल ही में लॉन्च हुई टाटा कर्व ईवी दी है। टाटा ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि 2 ओलंपिक में
पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट भारत की पहली कूपे एसयूवी अपने घर ले गई। पंजाब में बढ़े बस किराए की हरियाणा की यात्रियों पर मार। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बसों पर किराया बढ़ाने की मार अब हरियाणा के यात्रियों पर भी पड़ेगी। पंजाब के विभिन्न रूटों पर जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। अंबाला से चंडीगढ़ तक किराए में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा की सीमा में बस के प्रवेश करते ही जितना किराया देना होगा, हरियाणा रोडवेज की बसों में 4 साल पहले किराए में बढ़ोतरी की गई थी। भाजपा नेता बबीता फोगाट का बयान, कहा विनेश का राजनीति में आना निजी निर्णय। पहलवान बबीता फोगाट ने अपनी बहन विनेश फोगाट की राजनीति में प्रवेश पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विनेश का राजनीति में आना उनका अपना निर्णय है, लेकिन उन्हें अपने गुरु पापा महावीर फोगाट, जो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, उनकी बात माननी चाहिए थी। गुरु हमेशा सही राह दिखाता है और शिक्षा देता है। विनेश को भटकता हुआ देखकर कोई भी गुरु दुखी होता है। हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में क्यों हो रही देरी, सामने आई बड़ी वजह। हरियाणा चुनाव में सरगर्मियां तेज हैं। टिकट आकांक्षी उम्मीदवारों और पार्टी जनों की निगाहें अपने अपने दल के उम्मीदवारों की सूची पर लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के चुनाव में मौजूद दूसरे दलों की निगाहें भी कांग्रेस की सूची पर लगी हुई हैं। इसकी वजह बताई जा रही है कि उम्मीदवारों के लिहाज से सबसे मजबूत स्थिति कांग्रेस दिख रही है। मौजूदा चुनाव में कांग्रेस की जीत की अच्छी संभावना को देखते हुए कांग्रेस का टिकट चाहने वालों का खासा हुजूम है। चुनाव में उतारने को तैयार नहीं कांग्रेस, फिर भी तेवर दिखा रही कुमारी सैलजा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आ गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर ही रखने का मन बना लिया है। इससे कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को झटका लगा है। दोनों लगातार विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे हैं। कुमारी सैलजा तो खुद को सीएम फेस के तौर पर पेश करती रही हैं। NHAI ने बदला पुराना नियम, अब इन लोगों को भी देना होगा टोल टैक्स। देश में टोल टैक्स कलेक्शन के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च हो रहा है। इसके तहत गाड़ियों में GPS डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। इस सिस्टम वाली गाड़ियों के लिए अलग लेन होगी। इस लेन में दूसरी गाड़ियां आने पर उनसे 2 गुना टोल लिया जाएगा। इस सिस्टम से लैस वाहन मालिकों को टोल रोड पर 20 किलोमीटर तक टोल नहीं देना होगा। 20 किलोमीटर के बाद जितनी दूरी तय होगी उसके हिसाब से टोल लिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।